काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन वो हाइट वाले एरिया में हो रही थी, तो यहाँ पे ज़्यादा पता चल नहीं पा रहा था। एकदम आ गया, सारा के सारा मकान, सारा चीज जो होटल में बैठ रखा था, हमारे भाई का लड़का, भतीजा, सब दब गए। कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, चाह के भी नहीं कर सकता था। हम खाना खा रहे थे घर पे, भूकंप के जैसे हिलने लगा। मैंने इस साइड पे पीट कर दी जिधर आदमी थे। मैंने कहा अब तो मरना ही है। अभी भूले नहीं हम कि जैसे मतलब अपना मतलब अब इसको In the Himalayas, life is breathtaking and fragile. Steep terrain, narrow valleys, and intense monsoon rains make communities here resilient, yet highly vulnerable to disaster. In Uttar Kashi, a sudden cloudburst triggered devastating flash floods. In minutes, homes were swept away. Roads disappeared and entire villages were cut off. Families lost livelihoods, belongings, and safety of their homes. 5 अगस्त 2025 को हमारे धराली गांव में बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी, जिसमें हमारे लोगों के घर, होटल्स, उसमें कई लोग दब चुके थे। पानी, बिजली सब चीज़ बंद हो गए थे और नेटवर्क कनेक्टिविटी सब बंद हो गए थे। धराली जाने की हमने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन बीच में हर्षिल के पास ही एक गदेरा आता है और वहाँ पर भी आर्मी कैंट के ऊपर भी बड़ी एक बाढ़ आई और उसने भी हर्षिल के एरिया को पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ पर सेना के जवान और आईटीबीपी, स्थानीय लोग, सारे सरकार के पूरे तंत्र जो है वो मदद में लगा रहा। The moment this news broke, EFICOR, an organization that has stood by the nation through every disaster for decades, sprang into action at war footing, mobilizing its efforts to ensure relief reached to those affected as quickly as possible. EFICOR, since its inception in 1967, has been involved in disaster management, relief and development. As an organization that is established providing support to the people, those are affected by the disasters. Since it was happened in the remote part of the Himalayan range, and accessing to the community, affected community, was a challenge. So in the beginning we had a very good coordination with the district administrations, and we had frequent meeting with IAG, which is various NGO groups from the local area. 2025 में विभिन्न राज्यों में, जिनमें मुख्यतः हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और केरल में आई आपदाओं में जिस तरीके से EFICOR की टीम ने NDMA के साथ मिलकर के काम किया है, वह अपने में एक सच्ची मानवता के एक अच्छी मिसाल है। मैं EFICOR की टीम, स्पेशली रमेश बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक हफ्ते के अंदर EFICOR ऑर्गेनाइजेशन हमारे बीच पहुंचा। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो लोग कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, वो लोग पैदल ही, मैंने सुना जाता कि पैदल ही वो लोग वहाँ पे अपनी जान जोखिम में देके पहुँचे। वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को मिले, महिलाओं को, बच्चों को, हर किसी को उन्होंने जानकारी ली कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। To understand the real needs on the ground, EFICOR trained local volunteers, building trust and ensuring access to every household. Immediate financial assistance was transferred directly to families' bank accounts. प्रत्येक गांव में घूमे सर, घर घर गए। पहले तो बहुत दिक्कत हुई सर, क्योंकि कोई अपना आधार कार्ड भी नहीं दे रहे थे। फिर हमने घर घर में जाके समझाया कि नहीं नहीं, हम जिम्मेदार है। फॉर्म पे नाम चढ़ाए सर, फिर उनके मेंबर चढ़ाए सर, फिर आधार कार्ड और उनके बैंक अकाउंट फोटो। EFICOR ने उनको 25,000 रुपए दिए सर। कंबल थी सर, 2 बाल्टी और 10-12 नहाने के साबुन, 10-12 विम बार और कोलगेट ब्रश। अच्छी पहल इसमें ये हुई कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो घर की मुखिया महिला के खाते में ट्रांसफ़र की गई। उन्होंने बहुत मदद की,
25,000 दिए, बहुत राहत मिली उनसे। आपने ये उसकी केवल उनको नहीं देखा जो परवाए थे, बल्कि आप सारे गांव को लेके चले। यहाँ के पूरा जो 8 गांव ये क्षेत्र है, एफिकोर संस्था का बहुत आभार करते हैं। हम जब गए थे तो हमें एक टारगेट दिया गया था कि वहाँ पे कोटेशन कलेक्ट करने हैं, तो हमने वहाँ के लोकल शॉपकीपर से कोटेशन कलेक्ट किए और उसके बाद हमने उनको हेड क्वार्टर में भेजा। प्रॉपर वेरीफाई होके परचेजिंग ऑर्डर बनता है और परचेजिंग ऑर्डर होने के बाद पेमेंट के लिए आगे जाते हैं। Mr. Lombard held regular meetings with the relief team and also created a WhatsApp group to share programmatic updates efficiently. Additionally, we prepared weekly relief updates which were shared with both our staff and well-wishers, keeping everyone informed about our progress on the ground. Though Dharali was directly hit, the entire cluster of villages was affected, directly or indirectly. नीचे एप्पल ऑर्चर्ड बहुत अच्छा था, मतलब गोल्डन एप्पल, मतलब 1 महीने में उसने हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होना था हमारा। और उससे ऊपर हमारा यहाँ एंसेस्ट्रल हाउस और फिर एक छोटा रूम था जिसको हमने डाइनिंग हॉल बनाया था हमारे गेस्ट हाउस का, तो वो सारा हमारा 50% चला गया उस दिन। फिर 24 अगस्त को फिर दोबारा से बाढ़ आया जिसने हमारा और अराउंड 30% ज़मीन ले गया। EFICOR ensured that no village was left behind. We set up complaint handling response mechanism and we welcome a community member to share their complaints as well as feedback to ensure that there is no harm in the community and to ensure accountability and transparency in the relief operation. Disasters don't just destroy homes under layers of mud and boulders. Countless memories are buried forever. मार्केट में थे भाई लोग, आपदा की चपेट में आ गए। उनमें से सिर्फ भाई की बॉडी रिकवर हो पाई है वहाँ पे उस दिन। 2 मंजिला घर था, पूरा लकड़ी का घर था, दादा के टाइम का था सर ये, तो ये पूरा वो हो गया सर। नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो जान का है। बाकी चीज़ें तो रिकवर हो जाएगी, लेकिन भाई तो रिकवर नहीं होगा सर। EFICOR understood not just financial loss but emotional trauma too. Along with relief support, special art-based therapy sessions were conducted, especially the most vulnerable section like women and children. Art-based therapy is a powerful and evidence-based approach that use different type of meditation, guru visualization, then visual arts, drawing, painting, different type of therapies are there to support personal growth and emotional healing. ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो गए थे क्योंकि लॉस ही इतना ज़्यादा था, लेकिन जो एक्टिविटी सेशन था EFICOR टीम के द्वारा, उसकी वजह से लोगों में थोड़ा जोश आया, थोड़ा ताकत आई कि वो थोड़ा बाहर निकले, चीज़ों को देखें, दोबारा से समझें। उस समय हमारा बातचीत करने का मन भी ज़्यादा नहीं होता था, यही बात थी कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। उन्होंने हमें बिठाया, हमें बताया, तो जो है दिमाग में नए नए विचार, उत्साह के वो आने लग गए। EFICOR एकमात्र एक ऐसी संस्था थी जो उस आपदा की घड़ी में लोगों से डायरेक्टली जुड़कर उनके दुख दर्द को समझ करके और लोगों के हिसाब से यहाँ पर बेनिफिट देने का जिन्होंने कार्य किया। EFICOR's approach is rooted in partnership. While cash support and relief materials helped rebuild homes, emotional and psychological care helped rebuild lives. It brought back confidence and hope. यही एक NGO है जिन्होंने फिर they got back to us and they really helped us. जो भी उनका सामान था वो भी बिल्कुल बढ़िया सामान था। आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से मैं EFICOR का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उस आपदा के दौरान EFICOR की टीम ने बेहतरीन काम किया। इनके द्वारा धराली, हरसिल, झाला, बगोरी आदि गांवों के जो प्रभावित लोग थे, उनमें लगभग 500 परिवारों को 25-25 हज़ार रुपये की नगद धनराशि दी गई। इनको मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराई गई, वास किट उपलब्ध कराए गए, शेल्टर किट उपलब्ध कराई गई। समय पर सहयोग प्रदान करने के लिए मैं EFICOR की टीम को, उसके प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। We want to appreciate all those people, those who have supported us, our stakeholders, our partners. EFICOR is confident in the days to come that we would like to see the smile on every face that are faced discrimination or injustice. And having known the dignity of life,
IFCOR will continue to serve the poor and marginalized in our country. Thank you.